तो पीएफसी या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में बात करेंगे। डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, पावर फाइनेंस एक वैल्यू बेट है या वैल्यू ट्रैप है, उसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। ₹2.50 का डिविडेंड अनाउंस किया है पीएफसी ने। और इंपॉर्टेंट डेट ध्यान में रखिए, 24 नवंबर, ये एक्स डिविडेंड डेट है, मतलब एक्स डिविडेंड डेट से पहले, फिर से रिपीट करूं, एक्स डिविडेंड डेट से पहले 24 तारीख से पहले जिनके पास भी पीएफसी का स्टॉक है वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे और डिविडेंड 10 दिसंबर या उससे पहले पेमेंट हो जाएगा। तो इस इंटरिम डिविडेंड से पहले क्या और डिविडेंड पे किया है पीएफसी ने? तो आंसर है यस। ₹2.25 का डिविडेंड ऑलरेडी पे हो चुका है Q1 के रिजल्ट्स के बाद। तो टोटल अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो ₹4.75 का 2 क्वार्टर में डिविडेंड आ रहा है दोस्तों। बाकी का ₹2.5 का जो डिविडेंड है अगले कुछ दिनों में आ जाएगा। और फ्यूचर में भी डिविडेंड की जैसे जैसे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से डिविडेंड का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी रखा जा सकता है, प्रॉफिट से और फिर बाकी के जो पीएसयू के रूल्स है उसके हिसाब से। अब देखिए, पिछले साल की बात करें तो पीएफसी ने 2 बार डिविडेंड दिया था, एक ₹2 का और एक ₹8 का। ₹10 का डिविडेंड दिया हुआ था मार्च 2021 में, एक एक्स डिविडेंड डेट थी और फाइनल डिविडेंड की जुलाई में डेट थी। उसके बाद आप देखेंगे जो कोविड से पहले वाला जो साल था 2019-20 जो फाइनेंशियल ईयर है, तो ₹9.50 का डिविडेंड, तो ₹9.50 का डिविडेंड, फिर ₹10 का डिविडेंड और अभी ₹4.75 का डिविडेंड। और फिर फ्यूचर में Q3 Q4 में क्या डिविडेंड आता है वो तो फिर हमको बाद में ही पता चलेगा, आता है या नहीं वो सब फिर डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, प्रॉफिट्स पर, उन सब चीजों पर। तो दोस्तों, डिविडेंड के लिए किसी भी स्टॉक को लेना, क्योंकि डिविडेंड तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो डिक्लेयर करती रहती है, तो और ज्यादा डीप में अगर आपको समझना है तो ग्राफी में मैंने एक सेशन लिया था डिविडेंड इन्वेस्टिंग पर, वो आप एक्सप्लोर जरूर कर सकते हैं। अब कैसा बिजनेस करती है पावर फाइनेंस, देखिए 19,282 करोड़ का रेवेन्यू है ऑपरेशन से सितंबर क्वार्टर में, जो कि अगर आप पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो 18,171 करोड़ था, तो उसके मुकाबले अच्छा हुआ है। Q1 का जो रेवेन्यू है तो 18,973 करोड़, तो उसके कंपैरिजन में बढ़ा हुआ है। पिछले साल प्रॉफिट देखेंगे 4,289 करोड़ का था, जो इस बार प्रॉफिट बढ़कर 5,023 करोड़, मतलब 5,000 करोड़ का प्रॉफिट। दोस्तों, छोटी बात नहीं है, 5,000 करोड़ का प्रॉफिट एक क्वार्टर में पीएफसी ने दिया हुआ है। और इसीलिए प्रश्न ये उठता है कि क्या एक वैल्यू बेट है या एक वैल्यू ट्रैप है। देखिए, हम यहाँ पर पावर फाइनेंस की अगर हम पिछले 5 साल का अगर आप स्टॉक का प्राइस देखें तो 5 साल पहले भी यही नवंबर के समय में 2016-18 नवंबर ₹125 में स्टॉक प्राइस था। और अगर आज आप इसको देखते हैं तो आज भी 138 में है, मतलब रिटर्न तो बिल्कुल न के बराबर दिया है, ऊपर से लंपी रिटर्न्स आए हैं। ऐसा भी एक समय आया हुआ है, देखिए जैसे जुलाई 2018 में ₹70 तक स्टॉक प्राइस चला गया है, तो ऊपर नीचे इसके रिटर्न्स आए हैं। लेकिन क्या ये वैल्यू बेट है? फिर से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। आप इसका पी रेशियो देखिए, 2.80 है। कुछ आईपीओ आ रहे हैं जिनका पी रेशियो है ही नहीं। पी रेशियो में प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग होती है, अर्निंग मतलब प्रॉफिट्स होते हैं। बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं उनके तो प्रॉफिट्स भी नहीं है, वो प्राइस बाय सेल्स के हिसाब से अपने आप को जो आईपीओ है कंपनियां ला रही हैं, तो यहाँ तो प्रॉफिट भी आ रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। 1600 का भी पीई में कोई कंपनी लिस्ट हो रही है, कुछ कंपनी नेगेटिव पीई में भी लिस्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पर 2.80 एक वैल्यू बेट है। मुझे लगता है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो सस्ता है। बुक वैल्यू 255 है, मतलब कंपनी को अगर आप हाइपोथेटिकली सोचिए बेच दिया जाए, पूरा बेच दिया जाए, तो भी कम से कम ₹255 इन्वेस्टर को मिलेंगे। उसके हिसाब से भी देखें तो ₹138 बहुत ही सस्ता है। लेकिन फिर भी पीएफसी का स्टॉक तो नहीं बढ़ रहा है, तो इसका भी रीजन है, वो है ये पावर सेक्टर में लोन्स देती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, ट्रांसमिशन कंपनीज को। और वहां पर इनहेरेंट भी चैलेंजेस है, पैसा टाइम पे शायद उनको आता नहीं है, बहुत सारे आउटस्टैंडिंग होते हैं, तो वो एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केट पावर सेक्टर के फाइनेंस कंपनीज को बहुत पसंद नहीं करती है। तो एक रीजन भी है कि पीएफसी को पसंद नहीं किया जा रहा है 5 साल से। मुझे तो लगता है अभी तो फिलहाल एक वैल्यू ट्रैप है। अगर और जो रिजल्ट भी जो आए थे बीच में 2-3 साल पहले, उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट भी नहीं दिया था, हमने देखा ₹70 तक स्टॉक प्राइस चला गया था। तो ये एक चीज है
जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता है, नो डाउट, लेकिन पावर सेक्टर के अपने इनहेरेंट इश्यूज भी हैं, जिसकी वजह से जो बड़े इन्वेस्टर है शायद इंटर नहीं कर पा रहे हैं। बाकी अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे 20% है, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 13.7% है, और एक सस्ता स्टॉक है, बट ये सेक्टर में कुछ इश्यूज हैं, इसीलिए किसी भी स्टॉक को पी रेशियो 10 से कम है, 5 से कम है तो ले लेना वो भी बहुत सही अप्रोच नहीं रहता है। तो सेक्टर को समझना, बिजनेस को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये वैल्यू बेट जरूर बन सकता है अगर कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से और ज्यादा इंटरवेंशंस अगर पीएफसी में होते रहे। बाकी मैनेजमेंट की कमेंट्री और जो लेटेस्ट जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं उन सबको लेकर हम अगले कुछ दिनों में आएंगे और ज्यादा डिटेल में हम पीएफसी के स्टॉक को समझेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस छोटे से वीडियो में जहां हमने डिविडेंड की बात की, वैल्यूएशंस की बात की। आपके कीमती समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत